कबाड़ खरीदने का तरीका। क्या चिट, ले जाओ, इसके साथ भी ये लो। अब्बू ये पीने के लिए दिया था। बेवकूफ, ये पहले ही बताना था ना। हंसना बंद हुआ तो अपना काम कर। आज का ही दिन है, कल से दुकान बंद कर दूंगा। क्या सब कल से दुकान बंद कर रहे हो? तू बंद कर। क्यों नहीं बंद करूंगा? यहाँ मैं कबाड़ी हूँ, लेकिन वहाँ तो मेरी रॉयल फैमिली है। परसों बाद अपनी फैमिली के साथ गाँव जा रहा हूँ। तो काका जी ने मान लिया। तू बंद कर, मार डालूंगा। बेकार के सवाल करता है, माँ से कहो तैयार हो जाए। हेलो हेलो भाई, मैं सुबोध राज बोल रहा हूँ। संक्रांति को फैमिली के साथ गाँव आ रहा हूँ भाई। भैया? कौन है तेरा भैया? मेरा कोई भाई नहीं है। भाई मुझे नहीं पहचाना? प्यार किया और जब आपने इनकार किया तो भाग गया। मेरा भाई भाग नहीं गया। जिस दिन उसकी वजह से मेरे पिताजी चल बसे, उसी दिन वो मर गया। मर गया? क्यों जी, कोई मर गया सुनाई दिया? कोई भी मर नहीं गया, स्वागत कर रहे थे। अच्छा अच्छा, कपड़े लत्ते पैक कर दिए, अभी निकले क्या? अरे रुको ना, अभी डिस्कशन चल रहा है ना। छोटे भतीजे को फोन करता हूँ, वो पागल मुझे बहुत चाहता है। हेलो, कौन? अरे देवा, मैं हूँ रे, तेरा चाचा। ओ LSR हो? LSR? इसका मतलब? लॉस्ट सुबोध राज। अरे ये क्या देवा, ये कोई पद्मश्री है जो नाम के पहले जोड़ दिया? मैं संक्रांति में गाँव आना चाहता हूँ, बाबूजी को मना लेना। क्या संक्रांति में आप आ रहे हैं? बाबूजी को मुझ पे छोड़ दो चाचा जी। आप जल्दी से ट्रेन पकड़ लो, हमारे स्टेशन पर आके उतरो और वहाँ से मुझे फोन करो। वहाँ पलटन लेके आऊंगा आपका स्वागत करने। क्यों देवा, पटाखा वगैरह फोड़ के बैंड बाजे के साथ ले जाओगे? नहीं LSR चाचा, आपकी धुलाई करके खून ब्लड बैंक को और किडनी इंडिया ट्रस्ट को डोनेट करूंगा। और नहीं तो क्या संक्रांति में आना चाहते हैं? संक्रांति के दिन ही तो भागकर शादी की थी। क्यों रे, लव मैरिज करना गलत है? तुम कभी प्यार नहीं करोगे क्या? ये प्यार भागना वगैरह मेरे काम का नहीं है। जल्दी से फोन रखो वरना गाली दूंगा। अरे बात तो सुनो देवा। अब्बू इसमें और भी कुछ डालना है क्या? मुझे मार कर इसमें डाल दे और गोदावरी में जाकर बहा दे। वहाँ मेरे लिए ट्रस्ट बनाकर इंतजार कर रहे हैं। गाँव जाएंगे, गाँव। अंदर जाओ। चुप जाओ अंदर। अरे मत मारो जी, क्या कर रहे हो? त्रिशा, जब से मेरे चाचा जी लव मैरिज करके भाग गए तब से मेरे पिताजी को लव मैरिज से नफरत है। पता नहीं उनसे मैं अपनी बात कैसे कह पाऊंगा। अब क्या होगा? तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम अपने भाई को मनाओगी और वो मेरे बाबूजी से आकर बात करेंगे तो मेरे बाबूजी इनकार नहीं कर पाएंगे, ठीक है? I'll try। मेरे भाई की वोट अब तक आई क्यों नहीं रे? देखो वो बोट आ रही है। चलो देखो। दीदी आ गई। जल्दी रस्सी फेंक। बांधो। देवा मेरे दीदी, हाय प्रिया। भैया कैसे हो? अच्छा हूँ देवा। मैं ठीक हूँ। ना क्लास मेंटेन करो भाई, किसी के भी साथ आ जाते हो। ठीक है चलो। ये तो कमाल हो गया दीदी, बहुत आज तो लॉन्च में बंदर आया है। क्या बंदर? ये ले बैग पकड़। अरे हाँ हाँ, आजा देखती हूँ मैं। ये मुंह मेरा, मैं कुछ भी बोलूंगा सबको चुपचाप सुनना पड़ेगा। देवा चलो चलो। भैया अच्छी हो ना? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना त्रिशा? पढ़ाई अच्छी चल रही है। और भी अच्छे से पढ़ो दीदी, फर्स्ट रैंक आना चाहिए ताकि उन घमंडी लोगों का मुंह काला हो जाए। हाय भाभी, देख लेना 2 महीने के बाद आई बी डॉक्टर त्रिशा। बेटी त्रिशा, तुम्हारे लिए बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता जैसे सभी शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल में नौकरी की बात कर ली है। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होते ही तुम जिस शहर के जिस हॉस्पिटल में चाहोगी वहाँ नौकरी तैयार है। नहीं, नौकरी किस लिए? पहले एक अच्छा सा रिश्ता देखते हैं, बाद में हम ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना देंगे, ठीक है? जाओ आराम करो। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए दीदी? हाँ, तुम इस तरह खामोश रहोगी तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। मन ही मन कुछ तो सोचा होगा तुमने। शहर का लड़का चलेगा या गांव का लड़का चाहिए? शहर नहीं, मुझे तो गांव अच्छा लगता है। ठीक है, गांव का लड़का। और कैसा लड़का चाहिए? इंजीनियर, एडवोकेट, MBA या डॉक्टर? गांव वाला डॉक्टर। ऐसा लड़का कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसी गांव में चौधरी साहब का बेटा आनंद नहीं है क्या? आनंद? आनंद का नाम मत लेना, भैया सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। एग्जाम्पल तो ठीक है, आनंद ही चाहिए ये सोचकर मैं टेंशन में आ गई। उस देवा के घर में कोई लड़की नहीं देगा। उसका बिहेवियर मुझे ही नहीं, भैया को भी बिल्कुल पसंद नहीं। माँ बस बस माँ। हॉस्टल का खाना खा खाकर डॉक्टर बनने से पहले तू पेशेंट बन जाएगा। 4 दिन ही सही, पेट भर खाना बेटा। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, इतना तेल घी मत खाइए, सेहत के लिए खराब होता है। अरे ये सब खाने से मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी सेहत बहुत मजबूत है, एकदम स्टील बॉडी। स्टील बॉडी को भी शौक लगता है, सोच लो। चुप कर। तो चुप ना, ऐसा नहीं है बाबूजी, आपको अपनी उम्र भी तो देखनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, अगर कुछ हो भी गया तो
तो डॉक्टर आनंद मौजूद है ना, कुछ हो जाएगा सोचकर अपना मन मारकर मैं जी नहीं सकता। मेरी बस एक ही तमन्ना है, मेरे दोनों बेटे जिंदगी में कुछ बन जाएं और 10 लोगों के लिए आदर्श बने। मैं तो उसी काम में लगा हुआ हूँ। हाँ हाँ, रोटियां तोड़ने का काम। ये तो डॉक्टर बन रहा है, तू क्या बनेगा बता? ये डॉक्टर आफ्टर ऑल 3 अक्षर, मैं डॉक्टर का भाई पूरे 6 अक्षर। अब बोलिए। बातें बनाने में तुम माहिर है, थोड़ी दाल दे देना। क्या असली घी की खुशबू आ रही हाँ आओ आओ, खाना खाओ। अच्छा जी। हम पहले घर से खाना खाकर आ रहे हैं अंकल। अरे देवा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आना। तो चल साले बेवकूफ कहीं के, जोरदार भूख लगी थी, सोचा था दबा के खाऊंगा, तूने मना कर दिया। अरे इस खाने में क्या रखा है यार? रात को छत पर दारू की पार्टी है और शेरावत मल्लिका होटल से खाना भी मंगाएंगे। तेरी जात क्या। देख लो भैया, मैंने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया। थैंक्स देवा। ओह, ए हटो, मुझे सामान रखने दो। अरे टेलीस्कोप तेरे लायक की नहीं है रे। इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? इसे कान में लगाते हैं। ये अभी भी काम नहीं कर रहा? अरे दूसरे वाला लगाना। अरे बाप रे, काम कर रहा है ना? ला दे मुझे। सब हो गया। ये क्या है? अरे कॉलेज का एल्बम। लाओ देखने दो। अरे मुझसे क्या पर्दा। वाह, तुम्हारी कॉलेज में कमाल की लड़कियां हैं यार। तुम क्यों कोने में खड़े हो? फर्स्ट ईयर था ना, सब नए नए थे। अरे ये लड़की राइस मिल वाले की बहन है ना? हाँ। सनकी लोग है भाई, इनसे दूर ही रहो। यहाँ का भी यही हाल है। देवा का प्रिया के साथ 36 का आंकड़ा है। झगड़ा करने वाले ही बाद में प्यार करते हैं। हाँ, मैंने भी ये बात स्कूल में पढ़ी थी। वो साइंस है, ये लाइफ है, गलती से भी ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्या देख रहा है? वो सेकेंड ईयर था, मेरे फेस पे कोई चेंज है? फेस ही नहीं, प्लेस भी चेंज हो गया है। ये 3rd ईयर की है क्या? हाँ। अरे इसमें क्या गैप ही नहीं है? बात क्या है? चल बहुत हो गया, मेरा एल्बम मुझे दे। अरे भैया देखो, अरे तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम में आग लगी हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको। अरे 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 आग लगी है? कहाँ आग लगी है? तू जा। कहाँ आग लगी है? दूर 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 हटो मुझसे। एक बाल्टी पानी डाल दे, आग बुझ जाएगी। सुनना, छोड़ना। आज मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। रुकना। माँ, क्या है? वो क्यों चिल्ला रहा है बिना? अरे बाप रे, इसके बदन में इतनी गर्मी, 1000 वॉट का झटका लग गया। अब तो एक बाल्टी ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। तुमने अपने घर में हमारे प्यार की बात की? तुम्हारा नाम लेते ही प्रिया भड़क उठती है, तो प्यार की बात कैसे तो कहूं? अब क्या करेंगे? तुम ही जाकर अपने घर वालों से बात करो ना। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो मुझे भूल जाओ। अरे शुक्रिया। हाँ, गांव के सारे लोगों को यहाँ एक साथ ये ले। देखकर बहुत खुशी हो रही है। कहीं ये तुमने तो नहीं बनाई? मैंने खुद अपने हाथों से तो बनाया। नहीं चाहिए। ए, रुकना, माँ जी ने बनाया है। हाँ तो ठीक है, ये ले। ये कैसा है देवा? मैंने ही बनाया है, तुम्हें पसंद है ना इसलिए। ए, और कितना टाइम लगेगा यार? पूरा 1 हफ्ता हो गया तुमसे बोल के। प्यार करने के लिए यही है ना? सबके सब बदमाश हैं इसकी फैमिली में। मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। इसने आसमान कैसे बचाया? सोच रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे? लड़कियों की तरह पेश आना सीखो। प्रिया बिटिया को मारता है। देवा, बात क्या है? इसने प्रिया बिटिया पर हाथ उठाया भाई। क्यों रे, तूने इसे मारा? मारा बाबूजी। लड़कियों पर हाथ उठाता नालायक, क्यों मारा उसे? वो लड़की है भूलकर गुंडों की तरह पेश आ रही थी, इसलिए मारा। सुनो, मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से ये सही नहीं है। लड़की को अकेला पाकर देवा ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा होगा। लड़की मान जाती तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ये लड़की तो गर्दन काटने वाली तलवार की तरह तेज निकली। आखिर में इसने उसे मारा होगा। क्यों साले, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या है, आपने सच ही तो कहा है। मुंह बंद कर, वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। सुनिए, आप जितना सोच रहे हो उतना आपका बेटा मासूम नहीं है। आगे से उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब आज तक ये आवारा बना फिरता रहा? मेरी परवरिश के बारे में सारा गांव जानता है। आपने कैसे परवरिश की और वो कैसे पला है वो तो दिख रहा है। चलो। गांव में जब भी कोई फसाद होता है तो उससे सबसे पहले तेरा नाम जुड़ा रहता है। कोई गुंडा या मवाली बनने का इरादा है?
रवि भाई आप उसके बारे में नहीं जानते। पता है वहाँ क्या हुआ था? कुछ भी हुआ, न्याय करने वाला बड़ा आदमी अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालेगा ही। किसी परदेश से आए हुए लोगों से मुझे बातें सुननी पड़ी। कान खोल के सुन ले, आज के बाद मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सुनो, आज के बाद कुछ भी हो जाए, उनके मामले में मेरी जानकारी के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। अनजान लोगों से हमें क्या लेना देना? भैया ज्यादा मत सोचो। बाबूजी का जिससे झगड़ा होता है उसकी शक्ल भी नहीं देखते। उस लड़की को भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। अब समझ में आया ये देवा की फैमिली कैसी है। भैया मरते दम तक ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखेंगे। अब ये प्यार व्यार भूलकर एग्जाम में ध्यान लगाओ, फिर कभी उस लड़के का नाम तुम्हारे मुंह पर नहीं आना चाहिए। प्रिया। हाँ भैया। त्रिशा का फोन बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। उसकी किसी फ्रेंड का नंबर है? मेरे पास उसकी रूममेट का नंबर है, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो, कौन? मैं प्रिया, त्रिशा की बहन। दीदी का फोन नहीं लग रहा है, आप उन्हें फोन देंगी प्लीज? तुम्हारी दीदी यहाँ पर नहीं है। नहीं है? तो कहाँ गई दीदी? सॉरी प्रिया, ये बात कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। गांव से आने के बाद अचानक त्रिशा और आनंद के बर्ताव में काफी बदलाव था। ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता है तुम गलत कर रहे हो। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बेटर है ना। क्या करूं? उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, उनसे डरकर